बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो अहम तरीन केस था कि जेल ट्रायल बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी है, वो टू सम एक्सटेंट आज स्टे दे दिया है बेंच ने, हेडेड बाई जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। आज 16 तारीख उसमें डाल दी गई है। बेसिकली सेटल्ड लॉ ये है कि किसी भी सिविलियंस के ख़िलाफ़ इस तरह का ट्रायल कभी नहीं हुआ जिस तरह का आज हो रहा है। और एक साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिसने सारी ज़िंदगी रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल की, जिसके तमाम कन्वेंशंस और प्रोग्राम्स भी यही होते थे कि आइन की हुक्मरानी और क़ानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने थ्रू आउट स्ट्रगल की। लेकिन आज जिस अंदाज से आपने देखा तोशाखाना केस में, जिस तरह उनको कन्विक्शन हुई, एक मुतासिब जज ने जिस अंदाज से उनको सज़ा दी, हक के दिफा ख़त्म करके, जिसमें ना मुल्ज़िम है ना उनका वकील है, और इस तरह का ही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है इस साइफर केस में। और इस अंदाज से उसकी प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही हैं कि जिस तरह के एक सबसे बड़ा दहशतगर्द इस दुनिया का वो मौजूद हो, जहां बंद कमरे के अंदर एक लिहाज से वो सारी एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा, फेयर चांस ऑफ डिफेंस, फेयर चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस, ड्यू प्रोसेस की वायलेशन हो रही है। और इस अंदाज से मैं समझता हूँ कि आज का केस बहुत अहम था। पिछली तारीख में भी जस्टिस साहब ने ये कहा था अटॉर्नी जनरल को कि आप ये हमारा पैगाम दे दें, लेकिन वो पैगाम को मिस इंटरप्रेट किया और उसके बाद उन्होंने एविडेंस रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। और इस तरह आज कोर्ट ने वो आर्डर राइटिंग में दे दिया है। अब मेरा ख्याल है कि वहाँ प्रोसीडिंग्स रुक जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से आप देखेंगे कि कल उन्होंने 2 और मुकदमात जो आज सुबह लगे हुए हैं, अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना, और उनमें जिसमें आज फैसला होना है कि अदम पैरवी में ज़मानतें खारिज नहीं हो सकती, उसके ऊपर पहले 6 केसेस में फैसला हो चुका है कोर्ट का। लेकिन उसमें जो आज केस का इंतज़ार किए बगैर उसमें उन्होंने गिरफ्तारी डाल दी, विच इज़ इल्लीगल एंड अनलॉफुल। ये बदनीयती पे मबनी भी है। रियासती इदारे एक शख्स के हक में एक लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा बनते हुए एक सुपर लाडले के लिए एक बांदी का रोल अदा कर रहे हैं। ये काबिल अफसोस बात है। और अभी तक आपने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो राइटिंग में वो बल्ले के निशान का आर्डर अभी तक हमें नहीं मिला। और इसी तरह जो इलेक्शंस को वक्त से पहले मुतनाज़ा करने की कोशिश हो रही है, और इमरान खान को जेल में रखकर और सुपर लाडले जो एक इश्तिहारी मुजरम था उसको इतना स्पीडी उसके हक में फैसले करके अदलिया ने भी अपने आप को मुतनाज़ा कर दिया है। ये काबिल अफसोस बात है। शाहिद साहब ये बता दें काइंडली, क्या इससे पहले किसी भी मुल्ज़िम या मुजरिम का जेल ट्रायल नहीं हुआ? दहशतगर्दों का जेल ट्रायल होता है। जो दहशतगर्द बाहर आएगा तो उनके दहशतगर्दी के मुकदमात इतने ज़्यादा हों कि दहशतगर्द उनको छुड़ा के ना ले जाएं, उस तरह के हालात में जेल ट्रायल होता है। इस तरह के हालात में जेल ट्रायल नहीं होता। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, उसके खिलाफ मुकदमा भी कुछ नहीं है। अब साइफर केस है क्या? साइफर केस बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने बनाया है वो गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करना चाहते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि अगर आपके मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक हो तो उसको दिफा करना प्राइम मिनिस्टर की बुनियादी जिम्मेदारी है। और प्राइम मिनिस्टर का ये हक है, प्रेरोगेटिव है कि वो आवाम को एतमाद में ले। लिहाजा एक मुल्क ने पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर अटैक किया और उसमें मुदाखलत की, यही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफ़ा लिख के दिया और डिमार्च किया। तो क्या ऐसे हालात में अपने उस हीरो को, इमरान खान को, जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया हो, उसके खिलाफ इस तरह का मुकदमा बनाना, ये मैं समझता हूँ कि बदतरीन मिसाली गुलामी की मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। जब नैब ने गिरफ्तारी डाल दी जेल में, तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर का, जब काफ़ी लंबे अरसे से ये मामला चल रहा है, तो इसका फैसला आज दिया जब इमरान खान को पहले गिरफ्तार कर लिया गया किसी और केस। आप ये कहना चाहते हैं कि रियासी इदारे पहले मैनेज करते हैं कि हर हाल में उनको पहले जेल में रखा जाए
اور اس کے بعد اگر کوئی ریلیف ملتا ہے کورٹ سے تو وہ ان کو ملے. یہ بات تو درست ہے, ریاستی ادارے ہمیشہ یہی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. یہ ان کی نہ صرف بدنیتی ہے بلکہ ان کی ایک سیاسی انتقام یا انتقام کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے. یہ بات درست ہے آپ کی. آپ کی الیکشن کمیشن سے تو ملاقات ہوئی تھی, اس میں تو طے ہوا تھا یہ بات. یہ بات 30 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان دی پریزنس آف لائرز, میڈیا اور پبلک کی موجودگی میں اناؤنس کیا. اس کے بعد یہ ہفتہ پہلے جب پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ملاقات ہوئی اس وقت بھی انہوں نے اپنے اس فیصلے کو ریکنفرم کیا.